हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज आपकी क्वार्टरली एग्जाम का हिंदी का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि कल हमने इंग्लिश का पेपर आपका सॉल्व किया था, उसी तरीके से आज आपको हिंदी का पेपर का अच्छे से रिवीजन कर कर अपना हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपके त्रैमासिक का पेपर टोटल 50 मार्क्स का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके लिए है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सही शब्द फिल कर कर अपने खाली स्थानों को पूरा कर कर सेंटेंस कंप्लीट करना है। जिसमें पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है, 15 अगस्त को हमारे देश को डैश मिली थी, यानी 15 अगस्त को हमारे देश को क्या मिली थी, आपको वो शब्द यहाँ पर लिखकर इसे कंप्लीट करना है। सेकेंड, भोलाराम ने डैश डोरी से बांध ली। भोलाराम ने किसे डोरी से बांध लिया था, आपको यहाँ पर वो राइट करना है। थर्ड है आपका, वृंदा डैश का दूसरा नाम है। यहाँ पर ये 3 रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं, जो आपके चैप्टर्स में से आपको दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको अपने जुलाई टू सितंबर कोर्स का रिवीजन बहुत अच्छे से करना होगा, ताकि आप बहुत करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट करते हुए इसे कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट, आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर कर आपको यहाँ पर आंसर राइट करना है, जिसमें पहला आपको यहाँ दिया हुआ है, भारत देश कैसा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, शान, महान और अलबेला। तो इन तीनों में से जो सही उत्तर है, आपको उस उत्तर को अपनी कॉपी में राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है, धार्मिक त्यौहार कौन सा है, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। इन तीनों में से धार्मिक त्यौहार, धर्म का त्यौहार जो है, आपको वो राइट करना है। थर्ड है, बुढ़िया को कहाँ जाना था। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, घर, मंदिर और ससुराल। आपको इन तीनों ऑप्शन में से चूज़ कर कर सही उत्तर बताना है कि चैप्टर जो आपका बुढ़िया वाला चैप्टर था, उसमें बुढ़िया को कहाँ जाना था। आपको इसमें अपनी कॉपी में सही आंसर इन तीनों ऑप्शन में से चूज़ कर कर राइट कर कर कंप्लीट करना है। थर्ड आपको दिया हुआ है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। अब इसके अंदर अगर सेंटेंस सही है तो आपको सही यानी राइट का निशान लगाना है, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाकर इसे कंप्लीट करना है। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मामा के घर में पालतू बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो आपको राइट का टिक लगाना है, अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाना है। सेकेंड है आपका, गांधी जयंती 3 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगर ये सही है तो आपको राइट लगाना है, अगर गलत है तो आपको क्रॉस का साइन लगाकर इसे कंप्लीट करना है। थर्ड है, वृक्ष व पौधे प्रकृति का अमूल्य वरदान है, यानी वृक्ष और जो पौधे हैं वो प्रकृति का अमूल्य वरदान है। आपको सही या गलत इसे बताना है। इसी के साथ में आपका प्रश्न तीसरा, सही गलत का चिन्ह लगाइए, यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सही ऑप्शंस के सामने सही उत्तर लिखकर इसे कंप्लीट करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है, डोरी, देवालय और बापू। आपको इन तीनों के सही ऑप्शन, सही आंसर सामने राइट कर कर कंप्लीट करना है। यानी डोरी का, इन तीनों के आपको समान अर्थ वाले शब्द सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डोरी का समान अर्थ वाला पिता, रस्सी और मंदिर में से जो सही शब्द है, आपको उसके सामने लिखकर कंप्लीट करना है। एज इट इज़ देवालय और बापू का भी आपको समान अर्थ वाला शब्द इन तीनों शब्द में से देखकर सही आंसर सामने लिखकर कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न 5, व्याकरण खंड, यानी कि यहाँ पर आपको व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका पहला है, निम्न प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर लिखकर इसे कंप्लीट करना है, जो कि आपको केवल दो ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको 3 दिए हुए हैं, इन 3 में से कोई 2 आपको लिखकर पूरे करना है। पहला है, 3 रंग का होता है। तो 3 रंग का होता है का आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। सेकेंड, राष्ट्र से संबंधित, यानी कि राष्ट्र से संबंधित आपको यहाँ पर राइट करना है। थर्ड है, जिसमें समझ ना हो
तो जिसमें समझ ना हो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे, आपको वो यहाँ राइट करना है। आप इन तीनों में से कोई से भी 2 कर सकते हैं, और एक जो आपको नहीं है समझ आ रहा है आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ब नंबर पर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्दों से वाक्य बनाना है, यानी इस तरीके से वाक्य निर्माण करना है कि यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं वो उस वाक्य में प्रयोग होते हों। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, पहला है राह और दूसरा है माल। आपको ये दोनों शब्दों का उपयोग कर कर वाक्य बनाना है। समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। पहला है तकदीर और दूसरा है आप। तकदीर के लिए भी आपको 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। एज इट इज़ आपके लिए भी आपको 2 समान अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखकर पूरा करना है। है आपका चिन्हों का प्रयोग कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, योजक चिन्ह होते हैं, आपको उनका उपयोग कर कर इसे कंप्लीट करना है। पहला है तुम्हारा नाम क्या है। आपको ये सेंटेंस को समझना है कि इस सेंटेंस में कौन सा चिन्ह आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सेकंड है मैं एक अच्छा बालक हूँ। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस में एक चिन्ह का प्रयोग कर कर इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न 6 आपको दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर इसे पूरा करना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। आपके जो जुलाई टू सितंबर में जितने चैप्टर्स कराए हैं उन चैप्टर्स में से ही ये क्वेश्चन आपको आया गया है। तो उन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर उसे कर पाएंगे। फर्स्ट है आपका, भारत के उत्तर में क्या स्थित है। सेकंड, हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। तीसरा, बुढ़िया किसमें बैठकर ससुराल गई। चौथा, भोलाराम कैसा बालक था। पांचवा, आंवले में कौन सा विटामिन होता है। ये 5 प्रश्न आपको अपने चैप्टर्स में से मिल जाएंगे। तो आप पेपर सॉल्व करने से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएँ। आपके प्रश्न 6 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने के बाद आपका प्रश्न 7 यहाँ दिया हुआ है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर आपको अनुच्छेद राइट करना है। आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं, एक है अनुशासन और दूसरा है भाषा। आप इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पर, एक विषय पर अनुच्छेद लिखकर पूरा कर सकते हैं, चाहे आप अनुशासन पर लिख लीजिए या फिर भाषा पर। प्रश्न 8, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 लाइन लिखिए। आपको अपनी जो स्कूल की जो बुक है और अभी तक आपको जो कोर्स करवाया गया है उसमें से कोई सी भी कविता की आपको 4 लाइन लिखकर उसे पूरा करना है। प्रश्न 9 आपको दिया हुआ है, अपने प्रधानाचार्य को अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। अपने प्रधानाचार्य यानी आपको अपने प्रिंसिपल को स्कूल के अवकाश प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको लीव के लिए प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन यहाँ पर राइट करनी है। प्रश्न 10 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको महात्मा गांधी और वृक्षों का महत्व 2 विषय दिए हुए हैं। इन दोनों विषय में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखकर इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपकी 3rd क्लास का हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। फर्स्टली आप अपने जुलाई टू सितंबर का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसी के बाद आप अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा।